के लिए बहुत वीवीआई है, इससे दूगो क्वेश्चन बराबर एग्जाम में आता है, इससे क्वेश्चन आता है, ये तो अलग की बात है, ये तो आइए जाता है कभी कभी। हम लोग देखेंगे अभी कि एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। हम उम्मीद रखते हैं कि आप लोगों को संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और एक बहुत बड़ी खुशी की बात है कि 3 दिन से हमारे चैनल बहुत अच्छे प्रोग्रेस में है, तो इसलिए आप लोगों को हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, ताकि आप हमको सपोर्ट कर रहे हैं और इसी प्रकार से हमें सपोर्ट कीजिए, ताकि आप लोग को हम और इससे अच्छा पढ़ा के दें हम आप लोग को। चलिए देख ले, हम लोग इसको करें। देखो सुनो सभी विद्यार्थी, हमें देखिए, आप देखो एकल विस्थापन अभिक्रिया पहले समझो कि होता क्या है। देखो हमने देखे थे कि जब दूगो एगो पदार्थ बना तो संयोजन हो गया, बीच में कोई बात नहीं करेगा। उसके बाद एगो दूगो बना था तो वियोजन हो गया। अब इसमें क्या करेंगे कि एकल विस्थापन अभिक्रिया जो है ये कुछ अजीब प्रकार का अभिक्रिया है। अजीब प्रकार का अभिक्रिया कैसे है कि इसमें क्या होता है कि अधिक क्रियाशील जो धातु होता है ना, अपने से कम क्रियाशील धातु को खत्म कर देता है, मतलब हटा देता है। जैसे अगर तुमको कह दिया जाए कि कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में, जलीय विलयन का मतलब ये जल का प्रकार का है, कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में जब हम आयरन को डाल देते हैं, आयरन मतलब लोहा को डाल देते हैं, तो क्या करता है। देखो अब यार एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि तुमसे पूछेगा कि कॉपर और आयरन दोनों में सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु, तो बताना आपको कि लोहा अधिक क्रियाशील धातु होता है, ये कम क्रियाशील धातु होता है। समझ में आएगा आप लोग को। और इसमें चिन्ह कैसा लगेगा, देखो यहाँ पर आपको चिन्ह कैसा लगेगा, तो ये अधिक क्रियाशील है तो बड़ा वाला इधर, छोटा वाला इधर लगेगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को। समझ में, अगर तुमसे पूछेगा कि कॉपर, देखो कॉपर को Cu का मतलब कॉपर, Cu का मतलब कॉपर, और Fe का मतलब होता है आयरन, लोहा। क्या होता है रे, लोहा। तो कॉपर कम क्रियाशील होता है और आयरन अधिक क्रियाशील होता है। जब कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में आयरन को डाला जाता है तो कम क्रियाशील वाला क्या करेगा, विस्थापित कर देगा, मतलब हटा देगा। क्या होगा, हटा देगा। गांव घर में नाम सुने ना, जिसकी लाठी उसकी भेंट। नहीं, अगर जो ज़्यादा पावरफुल है ना, समझ में आ गया, कुछ हुआ तो सब अपने मिलकर जाके कुछ दिया, बढ़िया नहीं क्या कर दिया रे, कुछ दिया। अपना रिएक्ट नहीं करना है आपको, क्लास चल रहा है यहाँ पर, अपना रिएक्ट नहीं करना है आपको, इधर ध्यान दो। इसी प्रकार से घटना इसमें भी होगा। ये बेचारा बहुत कम क्रियाशील है, दुबर पातर है, ये वाला लोहा नहीं हटेगा, इंडिया के बराबर कर देंगे। तो जब ये कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में ये आयरन को डाला जाता है तो आयरन क्या करता है, बड़ा खचरा धातु है, ये इसको हटा देगा। हटाने से बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। जब ये हटा तो बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। प्रभाव क्या पड़ेगा वो थोड़ा देख लीजिए। देखो अब देखो, इस कॉपर को यहाँ से हटा देगा, इस कॉपर को यहाँ से हटा देगा। ये दोनों प्राणी है, ये थोड़ा खूब स्मार्ट में है, ये छोरा थोड़ा बुर्बक है, और इधर से ये पावरफुल आदमी है। कहेगा नहीं सर कड़िए का पटा लेते हैं, हटाओ। इसको यहाँ से बिगड़ा देगा, हटा देगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा आयरन सल्फेट। क्या बन जाएगा, आयरन सल्फेट। ये बेचारा टुकुर टुकुर मुंह देखेगा, क्या होगा, विस्थापित हो गया। क्या हो जाएगा, विस्थापित। इसी अभिक्रिया को एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। समझ में। इस एरो का मतलब ठोस पदार्थ बना, इस एरो का मतलब ठोस पदार्थ। एरो ऊपर लग गया तो गैस बन गया, इस एरो का मतलब ठोस पदार्थ हो गया। एकल विस्थापन अभिक्रिया का जो परिभाषा अगर हम लोग देना चाहेंगे तो क्या देंगे कि एकल विस्थापन अभिक्रिया उस अभिक्रिया को कहते हैं जिसमें अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को अपने से विस्थापित कर देता है, उसे एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में जब कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में आयरन को डाला जाता है तो कॉपर सल्फेट से आयरन को विस्थापित कर देता है, और कॉपर को विस्थापित करके आयरन सल्फेट बनाता है। क्या बनाता है, आयरन सल्फेट ना। और एगो और मजाक की बात बताएंगे जब ये परिभाषा लिखेंगे तब, और जिससे ऑब्जेक्टिव हर साल पूछता है एग्जाम में। समझे, इसको तो मिटाने वाला कहाँ है बुआरे, बीच में आप लोग उतना जोर से नहीं बोलिए, समझे ना। तो सभी विद्यार्थी चुपचाप लिखिए और हम भी लिख रहे हैं, ताकि देखो कहता है कि एकल विस्थापन अभिक्रिया, एकल
एकल विस्थापन अपक्रिया हाँ जहां छूटेगा बोल दीजिएगा। एकल विस्थापन अपक्रिया उस एकल विस्थापन अपक्रिया उस अपक्रिया को कहते हैं जिसमें अधिक क्रियाशील धातु जिसमें अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को अपने से विस्थापित कर देता है। एकल विस्थापन अपक्रिया उस अपक्रिया को कहते हैं जिसमें अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को अपने से विस्थापित कर देता है। इधर ध्यान दीजिए, उतार लीजिएगा, आप लोग वीडियो रिकॉर्ड मिल जाएगा वहीं से उतार लीजिएगा, टेंशन कहते रहते हैं। इधर ध्यान दीजिए, देखो बात को आप लोग समझिए। पहले बाप करते हैं उतारने के लिए, ऐसे तो नहीं होता है। आप अगर चीज़ को एक बार समझ लिए, देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी और मैथ ये सब सब्जेक्ट समझने वाला है, समझे ना। हर चीज़ को समय दे के समझिए। अगर कोई व्यक्ति अगर 3 घंटा का फिल्म बनाता है तो आप सोच नहीं सकते उस 3 घंटा के फिल्म को वो करीब 10 साल से सोचता है बनाने के लिए। क्या करोगे, बिहार है, समझ रहे ना, बिहार है, कुछ नहीं हो सकता। चलो समझ में गया। तो अगर आप अपने अंदर में एजुकेशन बढ़िया डालना चाहते हैं तो इसलिए घर पर मेहनत करना पड़ेगा, समझ गए ना। और अभी तो डिजिटल ज़माना है। आपको अगर हमसे समझ नहीं आता तो कोई और टीचर उससे समझिए, लेकिन पढ़ो। मोबाइल के सहारा हो, चाहे ऑफलाइन सहारा हो या ऑनलाइन सहारा हो, लेकिन पढ़िए। आप 1.5 घंटा के चीज़ों को आप अगर 3 घंटा का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो दिमाग लगाओ, उस 3 घंटा के एग्ज़ाम देने के लिए, आप फाइनल एग्ज़ाम देने के लिए आप 365 दिन पढ़ते हैं उसके लिए, और बच्चा तब भी फेल कर जाता है। तो तुम जैसा जो बेवकूफ़ दुनिया में कोई पैदा हुआ ना होगा, समझो ना। 3 घंटा का एग्जाम देने के लिए विद्यार्थी भर साल पढ़ता है ना रे, तो ये फेल कर जाता है। क्या है, क्या हो रहा है, बहुत मारेंगे हम, समझ गया। तो समझो बात को क्या होता है। देखो एकल विस्थापन अपक्रिया उस अपक्रिया को कहते हैं जिसमें अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को अपने से विस्थापित कर जाता है। अब देखो उदाहरण क्या होता है। देखिए उदाहरण क्या होता है कि उदाहरण में देखिए, उदाहरण को लिखना पड़ेगा, डायरेक्ट में लिखिएगा। देखो क्या होता है कि जब कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में, ध्यान दीजिएगा, जब कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में हम देख रहे, ठीक है, सल्फेट, जब कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में आयरन को डाला जाता है
कॉपर को विस्थापित कर आयरन सल्फेट बनाता है। चीजों को सुनो, क्या हुआ? आयरन कोई दिक्कत? चलो हो जाता है कभी कभी। देखो, जब कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में आयरन को डाला जाता है तो कॉपर को विस्थापित कर आयरन सल्फेट बना। देखो हाँ, कॉपर हटा के आयरन। देखो ना ये होता कैसे, देखो इधर ध्यान दो आप लोग। देखिए आयरन, देखो कॉपर सल्फेट का जो सूत्र होता है देखो कॉपर सल्फेट का सूत्र होता है, वो होता है CuSO4। ये होता है कॉपर, ये होता है सल्फेट, कॉपर सल्फेट। याद रखना, एक नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि निम्नलिखित में कौन कॉपर सल्फेट का सूत्र है। हाँ, आपको देख लीजिए ना, हर चैप्टर से आप लोगों को क्वेश्चन दिखाना पड़ेगा ना, नहीं तो ऐसे ही अगर पढ़ लोगे तो बेवकूफ, तो कुछ समझे नहीं आएगा ना। एक एक क्वेश्चन अगर देखते जाओगे तो सारा क्वेश्चन कवर हो जाएगा। हर क्वेश्चन से एक दो क्वेश्चन पूछता है। तुमसे एग्जाम में अगर पूछ दे कि कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है तो क्या किस में टिक लगाओगे? CuSO4 में। समझे? ऐसा अगर क्वेश्चन डाल दे तो क्या करोगे? अब देखो ये एक जलीय विलयन होता है, इसमें जब आयरन मतलब लोहा को डाला जाता है तो क्या करता है, अब इसमें अभिक्रिया होता है। अभिक्रिया होगा, अभिक्रिया का मतलब इस दोनों में लड़ाई झगड़ा होगा। जो कमजोर रहेगा वो अपने आप हट जाएगा, जो कमजोर रहेगा वो अपने आप हट जाएगा। देखो ना, ये जो है ना कॉपर कमजोर है तो ये बनाएगा आयरन सल्फेट, समझ गया? अब कॉपर अपने आप चुपचाप विस्थापित हो जाएगा। समझ गया? ये आपका समीकरण है। अब देखो लॉजिक वाला बात ये है आप लोगों को, ये तो होता है ना। अब इसके होने से इस अभिक्रिया में बहुत ज़्यादा परिवर्तन होता है। आपको 2019 में पूछा था क्वेश्चन कि कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है, कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है या आयरन सल्फेट का रंग कैसा होता है। तो याद रखना आप लोग को, जो कॉपर सल्फेट का जो रंग होता है ना वो नीला होता है। क्या होता है? नीला। और ये आयरन सल्फेट का जो रंग होता है वो हरा होता है। क्या होता है? हरा। अब देखो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या होता है जब कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में आयरन को डाला जाता है। हम क्वेश्चन अभी करवाएंगे इसके बाद। क्या होता है जब कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में आयरन को डाला जाता है। यहाँ से कई प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तुमसे ये भी पूछ देगा, तो यहाँ से उत्तर कैसे लिखोगे? देखो कि जब कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में आयरन को डाला जाता है तो पहला अभिक्रिया, पहला कंडीशन तो ये है कि कॉपर को विस्थापित कर आयरन सल्फेट बनाता है। एक बात आप ये लिख सकते हैं। दूसरा बात आप लिख सकते हैं कि जब कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में आयरन को डाला जाता है तो कॉपर को विस्थापित कर आयरन सल्फेट बनने के कारण कॉपर सल्फेट का नीला रंग हरा रंग में परिवर्तन हो जाता है आयरन सल्फेट बनने के कारण। समझ में आएगा? ये भी आप लिख सकते हो। समझ में? तो क्वेश्चन की सिचुएशन के हिसाब से आप यहाँ से क्वेश्चन कर सकते हैं। दूसरा उदाहरण देखिए आप लोग, एक और उदाहरण देख लीजिए आप लोग, उसके बाद आप लोग को एक क्वेश्चन करवा देते हैं। देखो उसके बाद देखो कि कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में जब जिंक को डाला जाता है तो देखिए कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में जब जिंक को डाला जाता है तो
कॉपर तो कॉपर सल्फेट से कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर देता और दिमाग लगाओ तो कॉपर सल्फेट जब कॉपर को विस्थापित करेगा तो क्या बनाएगा? बे आयरन डाले हैं इसमें, जिंक डाले, जिंक सल्फेट बनाएगा। क्या बनाएगा? जिंक सल्फेट। नाम सुने हैं आप लोग कभी? कहाँ? वेरी गुड, वेरी गुड। आलू में जो जिंक, यही जिंक सल्फेट है। नाम सुने हैं? आप देखो जिंक सल्फेट का सुनो, आप लोग जब देखे तो जिंक सल्फेट का कलर कैसा होता है? रंग 125 रुपया। अबे रंगहीन होता है। हंसो नहीं, लिखने के लिए बोले हैं। अरे मोबाइल से देख लो, देखो इधर, देखो यहाँ पर जब एरर का हल्ला नहीं करो। जब कॉप देखो, हमारे क्या होता है कि हम पढ़ा रहे हैं, अगर नहीं समझ में आओगे तो मैट्रिक फेल करोगे, सीधी सी बात है। क्योंकि हम ऑन रिकॉर्ड पढ़ाते तो अगला आदमी भी हम पे सवाल जवाब उठाएगा तो भाई देख लीजिए हम क्या पढ़ाते थे क्लास में। लेकिन तुम लोग सुधरने का नाम नहीं लेते, तो सारा विद्यार्थी कलम चल रहा है। बताइए भाई, अपने के लिए पढ़ा रहे हैं, बाप बाप क्यों कर रहा है तुम लोग? अरे चीज़ को समझो ना, ये सब समझना पड़ेगा। 2 दिन के बाद सटकी मारेंगे, नहीं याद होगा तो समझेगा ना? हाँ चलेगा, एक उदाहरण चलेगा। लिखा देखो ना, इससे 2 क्वेश्चन बनता है, इसीलिए हम इसको बता रहे हैं। उदाहरण किसी भी एक क्यों देना है, पूरा लिख के देना है। देखो ना, विस्थापित कर देता है और जिंक सल्फेट बनाता है। क्या बनाता है? जिंक सल्फेट बनाता है। अब देखो इसका समीकरण भी देना पड़ेगा। देखो समीकरण क्या है, इधर ध्यान दो कि कॉपर CuSO4 तो कॉपर सल्फेट हो गया। इसमें क्या डाले थे हम लोग? जिंक। Zn को जिंक या जस्ता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जस्ता बोलो या जिंक बोलो, दोनों बात सेम है, दोनों उसी का नाम है। उसके बाद देखो ये बनाता है। अब देखो यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछता है, तुमको जिंक और कॉपर दे देगा, कहेगा कौन अधिक क्रियाशील है? जिंक अधिक क्रियाशील है, तब ना विस्थापित कर दिया है। तो क्या बनाएगा? यहाँ से बनाएगा जिंक सल्फेट और कॉपर को विस्थापित कर देगा। क्या करेगा? कॉपर को विस्थापित कर देगा। देखिए अब ये कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है? नीला होता है और इसका रंगहीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रंगहीन। आप लोग आलू में जो जिंक सल्फेट डालते हैं ना, यही जिंक सल्फेट है। समझ में गया आप लोग को? इतना बात अगर समझ में आ गया है आप लोगों को तो फिलहाल उतार लीजिए। इससे संबंधित 2 प्रश्नों को हम बना के दिखाते हैं। जब तक रिपीट नहीं मारवे नहीं। ध्यान दीजिए सभी आदमी, हम लोग अभी एकल विस्थापन अभिक्रिया पढ़े थे और एकल विस्थापन अभिक्रिया से संबंधित 2 उदाहरण देखे थे। हम लोग ये भी जाने थे कि कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है, तो नीला होता है। आयरन सल्फेट का रंग कैसा होता है, तो हरा होता है। जिंक सल्फेट का रंग कैसा होता है, तो रंगहीन होता है। रंगहीन का मतलब होता है कि पानी जो है ना वो रंगहीन है। पानी का कलर क्या है? रंगहीन है। नहीं, उसके बाद आपसे पूछेगा धुआं का कलर, तो यह है रंगहीन। नहीं, धुआं का, समझोगे ना? जिसमें सुनिए, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जितना अधिक होगा उतना ही होगा। नॉर्मल धुआं देख लीजिए ना, जो गांव घर में निकलता है, समझोगे ना, उतना काला नहीं निकलता होगा। कार्बन ज़्यादा होता है, जिसमें कार्बन ज़्यादा होगा उसका काला निकलेगा। वह सिर्फ कार्बन काले होबे करता है। इधर ध्यान दो, उसी अभिक्रिया से संबंधित लगभग हर साल इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या होता है जब कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में आयरन को डाला जाता है। क्या होता है? आयरन को डाला जाता है। देखिए, जब कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में आयरन को डाला जाता है तो कॉपर सल्फेट से वो कॉपर को विस्थापित कर आयरन सल्फेट बनाता है, जिससे कॉपर सल्फेट का नीला रंग गायब हो जाता है
और आयरन सल्फेट का रंग जिससे कॉपर सल्फेट का नीला रंग आयरन सल्फेट बनने के कारण हल्का हरा हो जाता है। क्या हो जाता है? हल्का हरा हो जाता है। इतना ही बात इसमें लिखना है, समीकरण लिखना है नहीं। उसके बाद इसके नीचे वाला में वही करना है। तुझे पूछता है क्या होता है जब कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में जिंक को डाला जाता है? क्या डाला जाता है? जिंक को डाला जाता है। देखिए, जब कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में जिंक को डाला जाता है, समझ गया, तो वही प्रक्रिया होता है कि मतलब जिंक क्या करता है कि कॉपर को विस्थापित कर देता है नहीं, और जिंक सल्फेट बनाता है। क्या बनाता है? जिंक सल्फेट, जिससे कॉपर सल्फेट का जो नीला रंग होता है ना, वो जिंक सल्फेट बनने के कारण हल्का रंगहीन हो जाता है। क्या होता है? रंगहीन हो जाता है। इतना बात आप लोग को एग्जाम में लिखना है उदाहरण के साथ। किसके साथ? उदाहरण के साथ। तो हम लोग भी लिखते हैं और तुम लोग भी पीछे पीछे लिखो शांत वातावरण से। छूट जाएगा तो वीडियो पे देख लेना। समझ गया? पता नहीं बरता क्यों लगा हुआ है, समझ में नहीं आ रहा है। चले तैयार हो जाओ आराम से। देखो देखो, कुछ इधर देखते भी रहना, कुछ मिस्टेक होगा तो हमको बताना। देखो, जब बीच में बोलेगा जब कॉपर सल्फेट से लिखा हुआ है, सही है। जब कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में, जब कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में आयरन को ध्यान दो इधर थोड़ा, आपको आयरन हटा के कभी कभी लोहा डाल देता है। कहता है कि कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में लोहा के कील डालने से क्या होता है। तो लोहा का कील बोलो या आयरन बोलो, बात क्या होता है? बराबर। उसको नहीं हम लोग जाते हैं कराने के लिए फुल पेंट में, अथी कहते हैं शॉर्ट वुट में, कहते हैं ना क्या कराने, तो आयरन कराने क्या जाते हैं, नहीं क्या कहते हैं? आयरन। मतलब वो आयरन का मतलब क्या होता है? लोहा कराने जाते हैं। क्या करते हैं? लोहा कराने। समझ में? देखो ना, हमारे पुराने ज़माने के जितने भी व्यक्ति हुआ करते थे वो शुद्ध बोलने का प्रयास करते थे, नहीं अशुद्ध नहीं बोलते थे। हम लोग क्या करते हैं कि आयरन करवाते। क्या करते हैं? आयरन। स्त्री अलग चीज़ होता है, कहता स्त्री करवाते हैं। क्या करते रहे? स्त्री। एक स्त्री का मतलब महिला होता है जिसको हम कॉल जोड़ के नमस्कार करते हैं। महिलाओं से दूर रहो, तुम लोग से भी विनती करते हैं। एक होता है लोहा करवाना, मतलब प्रेस करवाना, आयरन करवाना। आयरन का मतलब ही लोहा होता है, समझ गया? तो लोहा डाले चाहे आयरन डाले, आपको घबराना नहीं है। जो आंसर हम लिख रहे हैं वही आंसर उसका होगा। समझे? क्या नाम है तुम्हारा? कुछ नहीं समझ रहा है। चलिए देखो, ये चीज़ नहीं कटेगा इसमें, ये चीज़ रिकॉर्ड रहेगा, बीच में बोल रहे हैं हम। समझिए? देखो, तो कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में आयरन या लोहा को डाला जाता है तो कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर आयरन सल्फेट बनाता है। आयरन सल्फेट बनाता है, जिससे कॉपर सल्फेट के नीला रंग आयरन सल्फेट, जिससे कॉपर सल्फेट के नीला रंग आयरन सल्फेट बनने के कारण
हल्का हरा हो जाता है, हरा हो जाता है। समझ गया? इतनी ही बात को आपको लिखना है। समझ गया पुष्पांजलि? इतना बात को लिखना है। इसके बाद लिखने के साथ साथ याद रखना कि समीकरण को भी लिखना बहुत जरूरी है। नहीं, समीकरण को लिखना बहुत जरूरी। देखो यहाँ पर समीकरण क्या होगा, तो हम लोग लिखेंगे, देखो ना, बहुत से टीचर, देखो इधर देखो, बहुत से टीचर क्या करते हैं कि आयरन सल्फेट को पहले डाल देता है, कॉपर को बाद में कर देता है। तो घबराइएगा नहीं, सब सही है। क्या है? सब सही है। अपने आप को जो टीचर बुझ गया कि हम बहुत सर्वश्रेष्ठ हैं, हम जो लिखते हैं वही मेरा लकीर है, तो ये बहुत बड़ा मूर्ख है। समझे ना? देखो, टीचर और किताब का तुलना नहीं किया जाता है। टीचर और किताब का तुलना नहीं किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति ज्ञान के वजह से घमंड करता है कि हम पढ़ा लिखा है, हमारे जैसा कोई नहीं है, तो समझिए वो सबसे बड़ा बेवकूफ़ है वो, और उससे दूर रहा करो। क्या रहा करो? उससे दूर रहा करो। समझ में क्या? चलिए हम लोग देखें कॉपर सल्फेट, इसमें क्या डाले थे हम लोग? आयरन डाले थे। अब ये जो लोहा है बड़ा खचरा है, इस दोनों में झगड़ा हुआ, उसको हटा देगा, ये दोनों बना लेगा FeSO4 और प्लस कॉपर अलग रेडी आएगा। कह रहे दवा है अभी न्यू मुहा छो तब ना मर रही पकड़े भी तो खा दो बढ़िया ना। ये ऊपर वाला का आंसर हो गया। क्या हो गया आप कह रहे? ये ऊपर वाला का आंसर हो गया। अब देखो थोड़ा नीचे ध्यान में दो नीचे ध्यान में लगो, बस यही सेम बात नीचे लिखाएगा, सेम बात नीचे लिखाएगा। समझो बात को, पहले समझो। आप लोग को बार बार कहते हैं कि आप लोग वहाँ से नोट कर सकते हैं, नहीं होगा तो मैं समय दूंगा यहाँ पे, पहले समझो ना। क्या करोगे उतार के? ये समझ में नहीं करोगे तो क्या करोगे? केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, ये सब खतरनाक सब्जेक्ट है। मैथ नहीं समझ में आया तो कुछ नहीं, काला अक्षर भैंस के बराबर हो जाएगा। समझे ना? समझो कि बताना क्या चाह रहे हैं। देखो बस इसी तरह से कॉपी पेस्ट यहाँ करना है, जहाँ पे आयरन होगा वहाँ पे जिंक कर देना है। लिखिए हम लोग। चलो देखो क्या होता है कि जब कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में जब कॉपर सल्फेट जब कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में जब कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में जिंक को डाला जाता है तो जब कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में जिंक को डाला जाता है तो कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर जिंक सल्फेट बनाता है। जिंक सल्फेट बनाता है। जब कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में जिंक को डाला जाता है तो कॉपर सल्फेट से जिंक को विस्थापित कर कॉपर को विस्थापित कर जिंक सल्फेट बनाता है, जिससे कॉपर सल्फेट का थोड़ा मिस्टेक हो गया यहाँ पे।
जिससे कॉपर सल्फेट का हरा रंग, सॉरी हरा तो नीला था ना, कॉपर सल्फेट का रंग कैसा है? नीला। वेरी गुड। नीला रंग जिंक सल्फेट बनने के कारण, जिससे कॉपर सल्फेट का नीला रंग जिंक सल्फेट बनने के कारण, जिंक सल्फेट ना बना है रे, जिंक सल्फेट बनने के कारण रंगहीन हो जाता है, रंगहीन हो जाता है। अब इसका हम लोग इधर देखो, सभी विद्यार्थी ध्यान दो, ये जो आप लिखे हैं इसका एक उदाहरण देना पड़ेगा। जैसे आप कॉपर सल्फेट, इसमें क्या डाल रहे हैं? जिंक डाल रहे हैं, तो क्या बनाएगा? ये बनाएगा जिंक सल्फेट प्लस कॉपर को क्या करेगा? विस्थापित कर देगा। देख लो, इधर ध्यान दो, इसका रंग नीला होता है, इसका रंग रंगहीन होता है। समझिए? सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है, उतार लीजिए। देखिए, वीडियो को एक बार, दो बार नहीं, 3 बार नहीं, जब तक समझ में नहीं है तब तक वीडियो को आप लोग देखते रहिए। और आप लोग से भी विनती है मेरा कि एक बार में ये चीज़ नहीं समझ में आएगा, आपको बार बार लिखकर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कुछ विद्यार्थी है जो एक बार में भी समझ आते हैं, कुछ विद्यार्थी ऐसा नहीं कि 10 बार में भी नहीं समझते हैं। तो भरपूर प्रैक्टिस कीजिए, आप लोग को चीज़ें समझ में आएगा। चलिए, अगर कहीं पे कोई चीज़ छूट जाता है तो आप लोग से मेरा अनुरोध है कि कमेंट करके बता दीजिए, हम अपने आप में सुधार कर लेंगे। समझे? धन्यवाद। उतारिए आप लोग। कभी कभी बात करना पड़ता है सबसे भी। ध्यान दीजिए आप लोग, अभी हम लोग जो है एकल विस्थापन अभिक्रिया पढ़े थे और उससे संबंधित 2 प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। दोनों प्रश्न के बारे में आप लोगों को हमने विस्तार पूर्वक बता दिए हैं। एकल विस्थापन से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव आप लोग को पूछा जाता है वो सारे ऑब्जेक्टिव हमने उसमें करा दिए हैं। कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है, आयरन सल्फेट का रंग कैसा होता है, या जिंक सल्फेट का रंग कैसा होता है, इसी से संबंधित क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है। और इससे ज़्यादा क्वेश्चन अगर पूछेगा, हम लिख के रखे हुए हैं, टाइपिंग करने के लिए दिए हैं, बुक आएगा, हम आप लोग को सभी विद्यार्थियों को मिल जाएगा। फिलहाल हम लोग समझते हैं कि उभय विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। आप ध्यान में रखिएगा, कितना अभिक्रिया अभी तक पढ़ लिए हैं, और सब अभिक्रिया जब पढ़ा दिया जाएगा तो दिमाग भौजाल हो जाएगा कौन अभिक्रिया किस में है। तो याद रहे आप लोगों को कि उभय विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। बच्चा जो है ना एकल विस्थापन में और उभय विस्थापन में अक्सर फंस जाता है, समझे ना। तो ऐसा आप लोगों के साथ नहीं हो, क्योंकि एकल विस्थापन अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को अपने से विस्थापित कर देता है, लेकिन उभय विस्थापन अभिक्रिया में ऐसा नहीं होता है। उभय विस्थापन अभिक्रिया उस अभिक्रिया को कहते हैं जिसमें दूगो यौगिक मिलकर अपने आयनों को आदान प्रदान कर 2 नए यौगिक का निर्माण करता है, उसे उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये आयन क्या होता है वो थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग। देखिए, आयन का चर्चा हम लोग फिजिक्स में करेंगे इसी क्लास में, समझेंगे ना। जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है या त्याग करता है, उस पर प्लस माइनस जो चार्ज बनता है
उसी को आयन कहते हैं। क्या कहते हैं? आयन। इधर ध्यान दीजिए, आपसे बताए थे कि Na ये सोडियम धातु क्या है? सोडियम। इधर ध्यान दो, अगर +1 इस पे लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन को ये त्याग किया है। क्या ये त्याग मतलब दिया है? क्या है? दिया है। उसके बाद Cl- है, किस देखो प्लस किस पे होगा, माइनस किस पे होगा, ये धातु के नेचर पे से पता लगता है। क्या लगता है? धातु का नेचर मतलब प्राकृतिक से पता लगता है। तो किसी पे प्लस मिलेगा, किसी पे माइनस मिलेगा। प्लस माइनस एक साथ नहीं मिल सकता है, आप लोगों को समझे ना। तो हुंडा हुंडी बात में याद रखो कि जो इलेक्ट्रॉन देता है ना, उस पर प्लस चार्ज लगता है, और जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस पर माइनस चार्ज लगता है। तो यहाँ से आप लोगों को पता चल गया कि ये एरो इलेक्ट्रॉन क्या करता है? ले रहा है। समझ में आ रहा है ना? माइनस लगा तो अब एगो प्लस लिखा हुआ है तो एगो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एगो माइनस लिखा हुआ है तो एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है। बस इतना हुंडा हुंडी बात में अभी तक के लिए आप समझ जाओ। वो दूसरा नंबर बात, एक चीज़ यहाँ से ऑब्जेक्टिव में आता है कि ध्यान में रहे कि जिस पर प्लस चार्ज लगता है वो धातु होता है। क्या होता है? धातु। और जिस पे माइनस चार्ज आता है वो अधातु होता है। क्या होता है? अधातु। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि निम्नलिखित में धातु कौन है, अधातु कौन है, तो इसी प्रकार से सिंबल लिखा रहेगा। तो आप लोग टिक लगा दोगे यहाँ पर कि कौन धातु है, कौन अधातु है। इतना बात आप लोग को समझा गया? चलिए अब हम लोग उभय विस्थापन अभिक्रिया के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। देखो अब इसमें देखिए, हाँ एक चीज़ और देखो, इसमें एक चीज़ और समझ लो ताकि इसको समझने में ज़्यादा सहूलियत होगा आप लोगों के लिए। देखिए इधर ध्यान दीजिए, जैसे हमने लिखे कि NaCl, कभी भी याद रखना कि धातु जब कोई कंपाउंड बनाता है या यौगिक बनाता है तो याद रखिएगा यौगिक में जो धातु होता है ना, एक धातु होता है, एक अधातु होता है। माने एगो प्लस वाला रहेगा, एगो माइनस वाला रहेगा, तभी जाके दोनों का कॉम्बिनेशन बन सकता है। शादी ब्याह जैसे गांव घर में होता है ना, एगो लड़का रहता है, एगो लड़की रहता है। ऐसा ब्याह तो तुम लोग कहीं नहीं देखा होगा दोनों लड़के या दोनों लड़की हैं, नहीं रे न तो मरवे वाला तब मुका होना। देखो सुनो, कारण बता क्या होता है कि जब दूगो एक के जाति का मिल जाता है दोनों में फाइट होते रहता है। क्या होता है? फाइट। साधारण से देखो, हम एक आप लोग को साधारण सा उदाहरण देते हैं। अगर आप लोग अपने भाई के साथ पिछोना पर सूतते हैं तो भर रात लतम का चलते रहता है, नहीं कुछ सकना रे दे मुझे पीछा। अगर कोई बहन दूगो सूत रहा है बिछोना पर तो दोनों लतम का करेगा, वो उधर ठेलेगा इधर ठेलेगा। समझ में ना? अगर आप लोग अगर मान लीजिए उस स्थिति में आ जाए, पति पत्नी के रूप में आ जाए, तो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो यही है, एडवांस बनने का प्रयास मत कीजिए। क्लास चला है तो क्लास में रहने का प्रयास कीजिए। समझ में आ रहा है ना? जिसको ज़्यादा शर्म बुझा रहा है तो घर का दरवाजा खुला हुआ है, चलते आराम से समझाने का प्रयास करो, समझने का प्रयास करो। समझ ना? तो ये दोनों का जो निर्माण होता है, ये दोनों का ये साधारणतः सोडियम क्लोराइड है। क्या ये? सोडियम। Na क्यों सोडियम बोला जाता है? वो क्या बोला जाता है? सोडियम। क्या बोला जाता है? सोडियम। इसका बहुत बड़ा योगदान है। हमारे 10th क्लास में तुमसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि सोडियम को केरोसिन तेल में डुबा के क्यों रखा जाता है। ये बहुत खचरा धातु होता है। खचरा कैसे होता है? ये जखनी हवा के संपर्क में आया आग पकड़ लेगा, फक सीवर। क्या पकड़ लेता है रे? आग पकड़ लेता है। इसीलिए इसको मटिया तेल में गोंद के रखा जाता है। यहाँ में बाहर भी तो आग लगा दे सब में, समझ में आ गया ना? इसीलिए इसको मटिया तेल में डुबा रहता है। याद रखिएगा, इसको चीन के रखिएगा। हम क्वेश्चन लिखाएंगे तीसरा पार्ट में, किस बात में? तो इसको चीन के रखिएगा। सोडियम ऐसे ही सोडियम के अलावा और धातु है, वो सबको बताएंगे। ये अकेले खचरा नहीं है, 2-4 को और अपना संगी साथी के लेके चलता है। नहीं, गांव घर में जब भगत खिलाता है ना, भगत, उसके हाथ में यही सोडियम धातु रहता है। उसके देख पर रियली में भगवान नहीं आता है। समझ में आ रहा है ना? भगवान सुनो, देखो यहाँ का चमड़ा बहुत मोटा होता है, देखे ना। अब बचपन में हम लोग क्या करते थे, सुइया लेके इसमें भोग लेते थे ना, आई पार से आई पार कह लेते थे, कुछ पड़ता था। देखो यहाँ का चमड़ा बहुत मुलायम होता है, बहुत मुलायम। अब बूढ़ जो होता है ना, वो चमड़ा लटक जाता है। उस चमड़ा में ना तो खून रहता है ना पानी रहता है। सुइया भोकाई हो जाएगा तो की फर्क पड़ेगा उसको रे? नहीं, भगत उगत
किसी के देह में भगवान नहीं आता है, भगवान को इतना फुर्सत नहीं किसी के देह पर आएगा, खिला के उसका दुख देखेगा, है दिखाओ तुम्हारा क्या दुख है। ये तो MBBS वाला झक मारेगा बैठ के वहाँ पर, जो इतना करोड़ रुपया लगा क्लिनिक खोले हुआ है। अरे कुछ नहीं जानता है, बस कुछ नहीं जानता है, बस लोगों को सुनो, लोगों को मूर्ख बनाने का एक बहुत बड़ा जरिया है ये सब। आप लोगों को देह में किसी प्रकार का दुख हो तो डॉक्टर से मिलिए, भगत से नहीं मिलिए। बहुत लोगों को देखते हैं कि धिया पुता नहीं होता तो डॉक्टर उस भगत से दिखाता है। ये कैसा है रे, कान में फूका धिया पुता हो गया भाई। बायोलॉजी में तो ये नहीं है, ऐसा तो नियम नहीं में बताया गया है। डॉक्टर से सलाह लीजिए, डॉक्टर उचित सलाह देगा, क्योंकि वो पढ़ के प्रयोग करके डॉक्टर बनता है, समझे। चले हम लोग आगे बढ़ गए, बताते बायोलॉजी में चले गए। देखिए तो इस देखो, इस दोनों का जो निर्माण हुआ है, ये देखो इधर देखो, सोडियम जब क्लोरीन के साथ मिलता है, इसको बोलते हैं क्लोरीन। क्या बोलता है? क्लोरीन। देखो सोडियम जब क्लोरीन से मिलता है तो नमक बनाता है। क्या बनाता है रे? नमक। जो नमक हम लोग खाते हैं उसी नमक का सूत्र है, इसी नमक का क्या है रे? सूत्र है। क्या है? सूत्र है NaCl। आपसे पूछेगा 1 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव में, कहेगा साधारण नमक का सूत्र क्या होता है? NaCl। क्या होता है? NaCl। समझ जाएगा आप लोग को क्या होता है बुआ रे? NaCl। चलो इधर ध्यान दो। अब देखो इस अभिक्रिया में ई का इतना योगदान होगा। देखो इसमें ध्यान लगाओ, हमने बताया कि N पर प्लस चार्ज होता है और Cl पर माइनस चार्ज। जब कभी भी देखना कंपाउंड में एगो प्लस रहेगा एगो माइनस रहेगा। अब हम लोग इस अभिक्रिया को देखते हैं और इस पे रिलेट करते हैं। चले तो हम लोग अभी क्या है, परिभाषा पहले लिखेंगे। क्या लिखेंगे? परिभाषा। परिभाषा क्या है आप लोग भी लिखिए, हम लिखते हैं और सब आदमी लिखते हैं। चलो लिखो, उभय विस्थापन अभिक्रिया, उभय विस्थापन अभिक्रिया उस उभय विस्थापन अभिक्रिया उस अभिक्रिया को कहते हैं जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान कर दो नया यौगिक का निर्माण करता है। उभय विस्थापन अभिक्रिया उस अभिक्रिया को कहते हैं जिसमें दो यौगिक अपने आयनों को आदान प्रदान कर दो नए यौगिक का निर्माण करता है, उसे उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। लिख देते हैं, उसे उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण देखिए हम लोग, देखो पहले हम उदाहरण लिखेंगे, उसके बाद उसके नीचे हम नाम लिखेंगे। सभी विद्यार्थियों से मेरा अनुरोध है, एक बार और आप लोग बोर्ड पे देखिए, एक बार और देखो होता क्या। देखो क्या होता है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में देखो ना, सोडियम क्लोराइड को जब सिल्वर नाइट्रेट
सूत्र को याद रखिए। देखो ये जो होता है ना, ये नमक है और ये सिल्वर नाइट्रेट है। क्या है रे? सिल्वर नाइट्रेट। तुमसे पूछेगा एग्जाम में कि सिल्वर नाइट्रेट का अनुसूत्र क्या होता है, तो AgNO3। देखो ना, आपको लिख दिया यहाँ पर, ये देखो Ag का मतलब होता है चांदी। क्या होता है रे? चांदी। क्या होता है? चांदी। चांदी का संकेत क्या होता है? Ag। इधर सुनो, Al का मतलब होता है एल्युमिनियम। क्या होता है? एल्यूमिनियम। क्या होता है? एल्यूमिनियम। समझ गया? हाँ, जहाँ की भी हो, समझ गया? हम धीरे धीरे आपको सभी देखो, अगर किसी चीज में देखो, अगर किसी चीज में SO4 लग गया तो सल्फेट होता है। क्या होता है? सल्फेट। अगर आपको HNO3 हो गया तो ये नाइट्रेट है। क्या ये? नाइट्रेट। समझ में आ गया आप लोग को? इधर ध्यान दो। चलो अब देखो, इधर ध्यान दो। अब ध्यान दो, अब ये दोनों में अभिक्रिया होगा। किस आधार पर अभिक्रिया होगा? आयन को आदान प्रदान करेगा। किसको? आयन को आदान प्रदान। देखो यहां से तुमसे एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा एग्जाम में कि सबसे अच्छा सुचालक कौन पदार्थ होता है? चांदी। कौन होता है रे? चांदी। और चांदी धातु है। क्या है रे? चांदी धातु है, क्योंकि दुनिया में जितने भी धातु पाया जाता है, सब धातु में सर्वोत्तम सुचालक पदार्थ की श्रेणी में चांदी आता है। क्योंकि चांदी के पदार्थ में जब करेंट को डालोगे तो कहीं पे हरासमेंट ज़्यादा नहीं होगा, वो ज़्यादा ही निकल जाएगा। समझ में गया? उसके बाद होता है एल्युमिनियम, तब होता है कॉपर। समझ में गया? कॉपर अभी नहीं बता देते, कॉपर हम लोग सब धातु है, एल्युमिनियम सब ये सब धातु है। समझ में गया आप लोग को? इधर ध्यान दो। तो अभी हमने क्या, इसको तोड़ते हैं। देखो इसको तोड़ते हैं। देखो ना, इसको आगे बढ़ाने से पहले हम लोग तोड़ते। देखो इधर ध्यान दो। हम आप लोग बीच में नहीं बोलिए, याद दो। ये सोडियम क्या होता है? धातु। और क्लोरीन माइनस, तब ना दोनों में कॉमन बना। अब ये इसमें देखो दिमाग लगाने वाली बात है, ये अगर प्लस हो गया तो ऑलरेडी ये HNO3 माइनस हो जाएगा, तब ना दोनों मिलके बनाएगा। ये देखो, ये कॉमन सेंस लगाने वाली बात है। अब आगे जो अभिक्रिया होगा वो उसी प्रकार से होगा, प्लस को माइनस को, माइनस को प्लस के साथ करवाना है। देखो ना, ये देखो ना, ये प्लस है तो ये माइनस है। सुनिए, ये दोनों प्लस है ना, तो सिल्वर नाइट्रेट क्या बनाता है, देख लेते हैं। देखो बनाएगा सिल्वर क्लोराइड। क्या बनाएगा? सिल्वर क्लोराइड। क्या बनाएगा? देखो ये सिल्वर क्लोराइड एक ठोस पदार्थ है। क्या ये? ठोस पदार्थ है। उसके बाद बनाएगा आपको, देखो ना कैसे कैसे बनाया, देखो दिमाग लगा लो। ये माइनस, ये प्लस, तो ये दोनों नजदीक में दोनों अभिक्रिया कर लिया तो सिल्वर नाइट्रेट क्या हो जाएगा? सिल्वर क्लोराइड क्या बनाता है? सिल्वर क्लोराइड। उसके बाद सोडियम नाइट्रेट क्या बनाता है? सोडियम नाइट्रेट। ये दोनों पदार्थ का निर्माण होता है। यहाँ पे भी आप लोग लिख दीजिए यहाँ पर कि AgCl प्लस NaO3। इस सब का नाम लिखना पड़ेगा क्या? देखो ना, ये होता है इसका, ये इस कंपाउंड का नाम है हम, अच्छा इसको अलग अलग करके लिख देते हैं सब, ताकि अच्छा लिखो। सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का सूत्र NaCl। क्या तब रहे? NaCl। उसके बाद AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। क्या होता है? सिल्वर सिल्वर नाइट्रेट। देख लेना स्पेलिंग थोड़ा, क्या हो जाएगा? AgNO3। अब ये क्या होगा? सिल्वर क्लोराइड। हला नहीं करो, कोई आदमी होगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो इधर। उसका देखो यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड हो गया। आप लोग उतार लो इतना।